कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ये वॉचमैन में पता नहीं कहाँ चला जाता है। आदाब मिनी जी। कौन है भैया? अरे फिर से आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं रजिया सुल्ताना। हाँ, आज मुझे आपने बुलाया था ना राशन कार्ड के लिए। देखो लेकिन अभी तो मैं कहीं जा रही हूँ। अरे आप चली जाएंगी तो मेरा काम कैसे होगा? देखो अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। देखिए मेरे बच्चों का नाम दर्ज करवाना है, अगर आप चली गई तो। देखो जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ पर वो राशनिंग ऑफिसर भी आएगा, मैं उससे कह दूंगी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? मिनी जी वो राशनिंग ऑफिसर बड़ा खड़ूस है, अरे रिश्वतखोर है। आपकी बात नहीं मानी तो? कैसे नहीं मानेगा? अरे उसकी क्या मजाल जो मेरी बात नहीं माने। मैं उससे कह दूंगी तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम कल आना। हाँ देखो अभी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, ठीक है? ड्राइवर याद रखना। हाँ हाँ। क्या हुआ? ग्रोवर अभी अभी अपने घर से निकला है और तिवारी कभी भी आता होगा। आप लोग अपनी पोजीशन ले लीजिए। यस। देखो यस सर, किसी भी हालत में तिवारी को जिंदा गिरफ्तार करें। राइट सर। और गोली कोई भी नहीं चलाएगा। ओके सर। गोली सिर्फ तब चलेगी जब अपनी जान पे खतरा हो। ओके। Come on, follow me. कौन है? पोस्टमैन। कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो घबराने की कोई बात नहीं, पार आपका कोई इंतजार कर रहा है। आप जल्दी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाओ। मैं किसी अजनबी पे भरोसा करके इस घर से बाहर नहीं जा सकती। पहले तुम मुझे ये बोलो कि तुम हो कौन और तुमको यहाँ किसने भेजा है? देखो सवाल मत करो, अगर आपको जाने में जरा भी देरी हुई तो तिवारी के जान को खतरा हो सकता है। तिवारी तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, हैंड्स अप। अगर बेवकूफी करने की कोशिश की तो बेमौत मारे जाओगे।
तू ही मुझे तिवारी का पता बताएगा। फिर आप अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ क्यों आए? कोई सवाल मत पूछो मुझसे। चलो, तुम घर में बैठो। तिवारी, भागने की कोशिश नहीं करना, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जिस चाल से तुम मुझे मात देना चाहते थे, उसी चाल से मैंने तुम्हें मात दे दी। तिवारी, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि जिस रास्ते से प्रबोधनी तुम्हें मिलने आई, उस रास्ते के बारे में मैं जानता था। मैंने जानबूझकर अपना कोई आदमी उस रास्ते पर नहीं रखा, और जैसा तुमने यहां आने का चांस लिया, वैसा ही मैंने तुम्हें पकड़ने का चांस लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम नाकाम रहे और मैं कामयाब हो गया। विक्रम साहब, क्या आप जानते हैं कि आपकी चाल कामयाब हो गई? नहीं विक्रम साहब, आपकी चाल कामयाब नहीं हुई। अब मेरे रास्ते से चुपचाप हट जाए तो अच्छा रहेगा, वरना मैं इसे तिवारी, अगर तुम प्रमोदनी को शूट करना चाहते हो तो कर दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक बात याद रखो, आज तक तुमने जितने भी क्राइम किए हैं, उनमें से किसी के भी जुर्म की सजा फांसी नहीं है। और अगर तुमने प्रमोदनी को शूट कर दिया तो तुम इसका अंजाम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। फांसी से तुम्हें कम क्या सजा होगी। और वैसे भी मैं प्रमोदनी जैसी औरतों से हमदर्दी नहीं रखता। तुम्हें इसे मारना तो मार दो। विक्रम साहब, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इसे शूट कर दूंगा। तुम मुझे मारोगे? क्या करूं प्रमोदनी, मजबूरी है। मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन शायद विक्रम साहब नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो, इसलिए अलविदा। रुको तिवारी, तुम प्रबोधनी को शूट नहीं करोगे। विक्रम साहब, मैं जानता हूं कि आप अपनी आंखों के सामने किसी बेगुनाह को मरता हुआ नहीं देख सकते। शुक्रिया विक्रम साहब, आपने मुझे पकड़ने के लिए प्रमोदनी की जान का सौदा नहीं किया। चलो बैठो। क्या हुआ विक्रम? मैंने तिवारी को छोड़ दिया। मगर क्यों? अगर मैं उसे नहीं छोड़ता तो वो प्रमोदनी को जान से मार देता। विक्रम, अब इतना सब कुछ होने के बाद तुमने ऐसे ही छोड़ दिया इनको? विक्रम, ये हमारी हार है और वो प्रमोदनी को अपने साथ लेकर गया है। नहीं रूपा, वो प्रमोदनी को नहीं बल्कि अपने मौत के फंदे को अपने साथ लेकर गया। और तुम देखना, प्रमोदनी खुद तिवारी को हमारे हवाले करेगी। विक्रम, अगर तिवारी को उस पर शक हो गया तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसकी जान को खतरे में डाल दिया है? नहीं रूपा, प्रमोदनी की जान को कोई खतरा नहीं है। और वैसे भी तिवारी को प्रमोदनी पर पूरा भरोसा हो गया है, और यही भरोसा प्रमोदनी की जान की जमानत और तिवारी की मौत साबित होगी। एहतियात के तौर पर मैं आज पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दूंगा, जिससे तिवारी को भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। विक्रम, तुमने आज फिर मेरी जान बचाई है। मैंने आज तुम्हारी जान नहीं बल्कि अपनी जान बचाई है। मगर तुम आइंदा से ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी। देखो, एक सीनियर होने के नाते आज मैं तुम्हारी इस भूल को माफ करता हूं, मगर एक दोस्त होने के नाते चलो तुम्हारी नई जिंदगी का एडजस्टमेंट है। आओ तिवारी आओ, तूने तो यार कमाल करके दिखाया। अरे कमाल तो क्या जी क्या मंडप है, हाँ चमत्कार करके दिखाया। ये काम तो वैसा हुआ जैसे शेर की गुफा में जाके शेर के सामने से शेर का ही शिकार कोई उठा के लेके आया। वो अपन तो बहुत खुश है। वैसे भाऊ, ये काम मेरे अकेले के बस का नहीं था।
इस काम में प्रमोदनी ने बड़ी हिम्मत और होशियारी दिखाकर मेरा साथ दिया है, वरना वहां से मेरा जिंदा निकलना नामुमकिन था। खैर छोड़ना, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो एक काम कर, अब यहाँ पे आराम कर, कोई चिंता ना को करो। और तेरे को जिस चीज का भी जरूरत रहेगा ना, वो हर चीज यहाँ पे मौजूद है, बिंदास रहने का। वैसे भाऊ, हाँ लगता है इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ। हाँ, तो आया रहेगा, क्योंकि मेरी बीवी, क्या उसका नाम, हाँ नम्रता, उसका पहले यहाँ महिलाश्रम होता था, फिलहाल वो बंद है। फिर वो छोड़ महिलाश्रम वगैरह, तुम यहाँ पे रहे, बिंदास रहने का। जो चीज मांगता है ये सब चीज यहाँ पे मौजूद है, समझा? भाऊ, आपने इस वक्त में जो हमारी मदद की है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे छोड़ ना यार, एहसान वैसान कौन किस पे एहसान किया है? अरे ये तो धंधे का रीत रहता है। तिवारी, तेरे को एक बात मालूम नहीं, तूने अपने लिए तो वो जमीन बनाया है कि उस जमीन पे अपन जब चाहे जितना चाहे फसल उगा सकता है, और अपना मर्जी आए तो उसे काट सकता है। कैसी फसल भाऊ? अरे वो काटने के बाद तुझे बताऊंगा, लेकिन तेरे को एक बात बोलता हूं, तूने ये काम किया, इसकी वजह से पुलिस वाले बहुत हैरान हो गए। आई शपथ सांगतो, वो बाकी सब काम छोड़ के तेरे पीछे लगे होंगे, और मुझे भी इसी मौके का इंतजार था। तिवारी, तूने जो कुछ भी किया है ना, उससे अपन खुश हैं। चल मैं निकलता हूं। भाऊ, अगर जरूरत हो तो मैं साथ में चलूं? पागल हो गया तू? अरे ये तो वो बात हो गई कि थाली में तुझे सजा वजा के पुलिस के सामने में रख दूं, ऐसा काम अपन नहीं कर, समझा? और वैसे भी ये खेल अब खत्म हो गया। मैं कुछ समझा नहीं भाऊ। अरे समझ जाओगे यार, समझ जाओगे। तुम यहीं पे रुको, आराम करो, सब कुछ यहाँ पे लूट ले बापू, लूट ले। चल गया मैं। बापू, सच प्रमोदनी, आज तो मैं तुझे अपनी जान पर खेल के ला पाया हूं। तिवारी साहब, जानते मैं उस वक्त बहुत कांप गई थी जब इंस्पेक्टर विक्रम ने आपकी गर्दन पर रिवॉल्वर रख दी थी। सच पूछा जाए तो मैं उसे इतना स्मार्ट नहीं समझती थी। तू उसे जितना स्मार्ट समझती है ना, उससे कहीं ज्यादा वो स्मार्ट है। मगर एक बात तो बता, जब मैंने तुझे मारने की धमकी दी थी, उस वक्त तेरे मन में क्या ख्याल आया था? जानते तिवारी साहब, अगर इस दुनिया में मुझे किसी पे भरोसा है ना, तो वो सिर्फ आप पर है, सिर्फ आप पर। तिवारी साहब, जब मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था ना, उस वक्त सिर्फ रंजीत ने मेरा साथ दिया था, सिर्फ रंजीत ने। रंजीत की अचानक मौत ने मुझे बेसहारा, बेआसरा बना दिया था। तिवारी साहब, मैं टूट चुकी थी। मेरी जिंदगी एक कटी पतंग की तरह हो गई थी। फिर आपने मेरी जिंदगी की डोर संभाली। तिवारी साहब, जानते हैं, एक औरत बिना मर्द के सहारे के जिंदगी गुजार नहीं सकती, लेकिन मुझ जैसी औरत पर कौन आदमी विश्वास करेगा? तिवारी साहब, अगर आप मुझे उस वक्त गोली भी मार देते ना, तो भगवान कसम, मरते हुए भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होती। बल्कि मैं तो अपने आप को धन्य समझती कि मेरी जिंदगी आपके काम आई है, आपके। तिवारी साहब, जानते तिवारी साहब, मैं मान गई आपकी इस चाल को। क्या चाल खेली आपने इंस्पेक्टर विक्रम के खिलाफ, और चाल भी ऐसी कि वो आपको छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। प्रमोदनी, उस वक्त मेरी चालाकी ने काम नहीं किया, बल्कि यूं कहो कि उस वक्त मेरी तकदीर मेहरबान थी। अगर मेरी तकदीर मेहरबान ना होती तो सारी तदबीर धरी की धरी रह जाती। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस खेल में अगर जीत होगी ना, तो सिर्फ तकदीर की होगी, सिर्फ तकदीर की।
देख के रहे हो साहब, मुझे अस्पताल लेकर चलो। अरे गोली लगी है मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाओगे तो मेरे शरीर में जहर फैल जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे शरीर से ये जख्मी हिस्सा कर फेंक दिया जाए, हाँ? और फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारी मौत हो जाए। हो सकता है कि नहीं? नहीं साहब, दया करो साहब, ऐसा मत कहो साहब, ऐसा मत कहो। मान लो हमने तुम्हारे साथ ऐसा ही किया है, तो क्या कर सकते हो तुम? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर इतना बता देता हूँ कि अगर तुम लोगों की वजह से मेरे शरीर का ये हिस्सा काटा गया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? मैं एक एक अखबार के दफ्तर में जाऊंगा, उन लोगों से बताऊंगा कि देखो क्या सलूक किया है पुलिस वाले ने मेरे साथ। अखबार वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे साहब, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। ये तो तुम तब कर रहे हो जब यहाँ से जिंदा बचोगे। नहीं साहब, नहीं साहब। ठीक है, तुम जिंदा रहना चाहते हो ना, तो हमारी बात मानो, हमें तिवारी का पता बता दो। कम ऑन। अरे नहीं जानता मैं किसी तिवारी नाम के आदमी से, नहीं जानता। देखो तुम्हारा ये झूठ तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है। सब कुछ हमें सच बता दो, वरना तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। तिवारी के लिए काम करते हो और ये नहीं जानते कि तिवारी कौन है? हाँ? मैं सच कहता हूं साहब, मैं किसी तिवारी नाम के आदमी से नहीं मिला। मुझे तो प्रमोदिनी की तस्वीर दिखाकर यह कहा गया था कि तुम उसके मकान में जाकर उसे कह देना कि पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाए, वहां बाहर उसका कोई इंतजार कर रहा है। अच्छा, बाहर से कोई इंतजार कर रहा है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा? हाँ? देखो, जिस काम के लिए ग्रोवर ने इतना बड़ा नाटक रचा, हाँ? जिस काम के लिए ग्रोवर ने अपनी कीमती गाड़ी दी, जिस काम के लिए तुम प्रमोदनी से मिलने गए और जिस काम के लिए तुमने इंस्पेक्टर गोपाल पर गोली चलाई, हाँ? तुम क्या समझते हो कि अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा कि तुम तिवारी को नहीं जानते? शायद तुम अब यह भी कहो कि तुम ग्रोवर को नहीं जानते। हाँ? साहब मैं सच कह रहा हूं साहब, मैं ग्रोवर को भी नहीं जानता। तो ठीक है, सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें इस काम के लिए तिवारी ने हायर किया था या खुद? अरे साहब, दर्द के मारे मेरी जान निकल जा रही है और आप मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। मैं सच कहता हूं, मैं उन दोनों में से किसी को नहीं जानता साहब, नहीं जानता।
चलो ठीक है, तुम अपने इस जख्म को लेकर यहीं पर सहते रहो, मरते रहो। कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में अस्पताल नहीं लेके जाऊंगा। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा साहब, मुझे अस्पताल ले चलो। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, नहीं साहब, मुझे अस्पताल ले चलो। सर आप? हाँ, क्या हो रहा है? साहब 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 मुझे बचा लो साहब, साहब मुझे अस्पताल ले चलो साहब, मुझे गोली लगी है और ये लोग मुझे अस्पताल नहीं ले जा रहे साहब, मैं मर जाऊंगा साहब। कौन है? सर ये वो आदमी है जिसने मुझे धोखा देने के लिए तिवारी की जगह ग्रोवर बनकर प्रमोदी के घर में गया उसे मिलने के लिए। सर से इंस्पेक्टर ऊपर पर गोली भी चलाई थी। नहीं साहब, और किस्मत से ये बच गए। नहीं साहब, झूठ बोल रहे हैं लोग, ये झूठ बोल रहे हैं साहब। फिलहाल तुम इसे अस्पताल भिजवा दो, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। सर मैं इसे अस्पताल भिजवा दूं ताकि ये वहां पर ठीक हो गए, वहां से फरार हो जाए और फिर से जुल्म शुरू कर दे। सर इसने पहले भी भागने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने इसके पैर पे गोली चला दी। सर ऐसे आदमी को तो गोली से उड़ा देना चाहिए। देखो इंस्पेक्टर जो तुमसे पूछ रहे तुम इन्हें बता क्यों नहीं देते, ताकि तुम्हें अस्पताल भिजवा दें। अगर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया ना तो तुम्हारा केस कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और फिर हम कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तुम इन्हें बता दो जो तुमसे पूछ रहे हैं। तुम क्या सोचते हो कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे? देखो अगर ज्यादा वक्त लग गया तो तुम्हारी ये टांग काटनी भी पड़ सकती है। नहीं 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 साहब, नहीं नहीं नहीं। तो फिर जो ये पूछ रहे हैं इन्हें बता दो। बता किसने तुझे भेजा था? हाँ, तिवारी ने या ग्रोवर ने? बोल। बताओ बताओ किसने भेजा था? सर साहब मेरे बताने से क्या आप मेरा यकीन करोगे? देखो मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन करूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें अस्पताल भिजवा दूंगा। बताओ तुम्हें तिवारी ने भेजा या ग्रोवर ने? बोल। साहब मुझे वहां नहीं तो तिवारी ने भेजा था। हाँ। और नहीं तो ग्रोवर ने। किसने भेजा था? बोल, किसने भेजा था? बोल। साहब मुझे वहां भेजने वाले का नाम है जगताप। जगताप? इसका मतलब ये हुआ कि तिवारी ने जगताप से हाथ मिला लिया है? नहीं सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। बोला तिवारी का जगताप से हाथ मिलाने का क्या फायदा? मैं इंस्पेक्टर विक्रम, ये आदमी झूठा नहीं है। इसकी बात पर हमें गौर करना पड़ेगा। फिलहाल तुम पुलिस कस्टडी में से अस्पताल भिजवा दो, क्योंकि ये आदमी अब हमारे लिए बहुत ही खास हो गया है। ओके सर, मैं इसे हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करवाता हूं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।